स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का ठीक है इतिहास का आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है आज यानी कि 6 जुलाई को ठीक है उसका हम लोग जो है संपूर्ण आंसर की को देखने वाले हैं कि कितना आप सही किए। आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, इसलिए जितना सा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम 2025 में आप अच्छा तैयारी आप कर सके। ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लास 12 हिस्ट्री वीकली टेस्ट आंसर की 6 जुलाई। दोस्तों अगर आप वीकली टेस्ट दिए तो सबसे पहले आपको 10 ऑब्जेक्टिव है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है तो चलिए सारे का हम लोग आंसर की देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव का हम बताते हैं। ठीक है तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आज 6 जुलाई को पूछा गया था, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के किस भाग में नागरों और लेखन का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है हुआ था। ऑप्शन दोस्तों आपका था उत्तरी था, दक्षिणी था, पूर्वी और पश्चिमी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था। ठीक है स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, नेबोनिडस। ठीक है नेबोनिडस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिनारियस रोम में प्रचलित प्रसिद्ध सिक्का था जो बना होता है। तो देखिए दिनारियस रोम में जो सिक्का था प्रसिद्ध सिक्का ठीक है वो आपका चांदी का बना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 4 नंबर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि पूछा गया था कि प्रिंसिपेट नामक राज्य किस शासक ने स्थापित किया था। ठीक है प्रिंसिपेट नामक राज्य किस शासक ने स्थापित किया था। तो 4 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्टस ने स्थापित किया था, अगस्टस। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि शुरू वाला नाम उसका क्या था। तो उसका शुरू वाला नाम था तेमुजीन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया कि एबी मोनेस्ट्री किसका निवास स्थल था। ठीक है तो ये किसका निवास स्थल था, पोप है, पादरी था, बिशप और भिक्षु। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी भिक्षु। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है तो ये पुस्तक कौन लिखा था। तो ये दोस्तों पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति का जो नाम था वो था आप सभी का जेफरी चौसर। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर दोस्तों का था, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी था। ठीक है तो मार्टिन लूथर ये कौन से देश के निवासी था, ऑप्शन था आपका फ्रांस था, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी देश का निवासी था मार्टिन लूथर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। ठीक है गोल्ड रश अमेरिका के कौन से राज्य से संबंधित था, 9 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलिफोर्निया, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे। ठीक है ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है वो कहाँ से आया था। तो ये आपका दोस्तों न्यू गिनी से आया था। कहाँ से, न्यू गिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यू गिनी से। ठीक है तो ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव जिसका हम लोग आंसर हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है तो दोस्तों सब्जेक्टिव में सबसे पहले लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी का देखें, उसके बाद हम लोग सेक्शन डी का। सेक्शन बी आपका 4 नंबर का जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, उसके बाद सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोग आंसर को देख लेंगे। ठीक है तो दोस्तों 11 नंबर पूछा गया था कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। ठीक है और अमेरिका की खोज कब और किसने किया, ये 12 नंबर। 13 नंबर पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार का नाम लिखें। और 14 नंबर आपसे पूछा गया था, रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है चलिए फटाफट से हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो 11 नंबर में दोस्तों आप आंसर को लिखिएगा, यह एकमात्र देश भी है जिसका यहाँ एकमात्र देश है। ठीक है जिसका नाम
एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम दोस्तों ब्राजील। ब्राजील का नाम टेरो डो ब्राजील शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ ब्राजील की भूमि नाम एक प्रकार का पेड़ को संदर्भित करता है, जिसे ब्राजील वुड या पाव ब्राजील, ठीक है, पुर्तगाली में कहा जाता है, या ब्राजील का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 12 नंबर में दोस्तों आप लिखिएगा 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की आकस्मिक खोज भारत के धन और समृद्धि की खोज के कारण हुई। ठीक है, धन और समृद्धि की खोज के कारण हुई। इस प्रकार से 12 नंबर लिख लीजिएगा। 13 नंबर दोस्तों आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि इस अवधि के प्रतिनिधि कलाकार माइकल एंजेलो है, जो कि बहुत ताकत और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। माइकल एंजेलो का डेविड, ठीक है, फ्लोरेंटाइन स्कूल के एक शिष्य माइकल एंजेलो बुओनारोटी ने इटली में अपने समय 1475 से 1564 की लगभग सभी मूर्ति कला को अपने व्यक्तित्व में समेटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। आपको पता है कि क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया था 13 नंबर में, कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार का नाम लिखे। ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया था। चलिए अब 14 नंबर, रोमन साम्राज्य में दसों की स्थिति का वर्णन करें। चलिए हम लोग लिख देखते हैं क्या पर इसका जो आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आंसर आप लोग लिखिएगा कुछ इस प्रकार से कि रोमन कानून के 10 तरह, ठीक है, दसों की संपत्ति माना जाता था। ठीक है, रोमन कानून के तहत दसों को क्या माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। ठीक है, और उनका कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं था। ठीक है, मतलब कि तहत दासों को जो संपत्ति माना जाता, लेकिन उसका कोई भी कानूनी व्यक्तित्व नहीं था। अधिकांश दासों को भी मुक्त नहीं किया जाता था, यानी कि उसको नहीं छोड़ा जाता था। रोमन नागरिकों के विपरीत उन्हें यौन शोषण, ठीक है, और विशेष अक्सर दास थे, यातनाएं, शारीरिक दंड और सारांश निष्पादन के अधीन किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर को लिख लीजिएगा। और बाकी दोस्तों इसका जो आप लोग जो नेक्स्ट जो है 15 और 16 जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, झारखबर 24 के नाम से। ठीक है, एक वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप दोस्तों इसका आंसर को 15-16 का आंसर को देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में।